अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आप देख रहे हैं मेरा चैनल EWS टेक एक्सपर्ट एक्सप्लोर विद सुभान एंड माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान रऊफ। सो आज की वीडियो काफ़ी होने वाली है इंटरेस्टिंग। आज हम यूरोप की एक ऐसी कंट्री जिसमें वीज़ा रेशियो 100% है। आपका 100% वीज़ा लगेगा जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। टोटल फिनलैंड के अंदर 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में ये यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी यूनिक यूनिवर्सिटी है और इसमें काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग। और फिनलैंड के जो वीज़े रेशियो हैं वो है 95% से भी ज़्यादा। सो आप लोग जो फिनलैंड अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट में मीट करेंगे और ये वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और आप विदाउट कंसल्टेंसी एंड विदाउट एनी पेड एक्स्ट्रा फीस, आप किसी को भी एक्स्ट्रा फीस पे किए बगैर अपना यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके फिनलैंड जा सकते हैं। टोटल खर्चा, टोटल टाइम टेकिंग प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में गाइड कर दूंगा आपको। तो वीडियो को पूरा वॉच करेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की। सबसे पहले हमें फिनलैंड के यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं। फिनलैंड के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन नवंबर के एंड में खुल जाते हैं, दिसंबर तक। और एडमिशन जो है इनकी लास्ट डेट फरवरी तक रहती है। उसके बाद उनकी जो फीस स्ट्रक्चर और जो भी है महाना वजीफ़ा और स्कॉलरशिप जो भी है वो मुकम्मल तौर पे हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। हर यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करेगी। मखसूस इनटेक के लिए महदूद फंडिंग और सिर्फ ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप और महकमा ज़िंदगी गुजारने के अलाउंसेस फराहम करते हैं। बराए करम तस्दीक करें कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आम तौर पर और ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम में दस्तयाब स्कॉलरशिप की कौन सी किस्में मौजूद हैं या आपने खुद फाइंड आउट करना है। इनके पोर्टल में आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिनलैंड की तमाम यूनिवर्सिटी की फहरिस्त दर्ज झैल लिंक पर देखी जा सकती हैं। ये लिंक है HTTPS, जो मैं ये लिंक जो यूनिवर्सिटीज लिस्ट का, ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। सी दिस इज द यूनिवर्सिटी लिस्ट। लेट मी शो यू दैट। इसमें सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें मैं आपको रीड आउट करके दिखा देता हूँ। फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज की इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने इसमें से सर्च करना है। फिनलैंड हैज 13 यूनिवर्सिटीज एंड 22 यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। 13 यूनिवर्सिटीज हैं और 22 यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज के लिए हैं। उसके बाद फिनलैंड हैज 2 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। 2 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें एक इंग्लिश टॉप डिग्री प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड ऑन बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरल लेवल्स। तो तीनों में इंग्लिश टफ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इनमें सारे के सारे इन्होंने दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, पहली यूनिवर्सिटी इसके अंदर निकल के आती है टॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ये भी इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड एजुकेशन की, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, हेल्थ एंड वेलफेयर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें ये चीज़ें दी हैं। उसके बाद आती है उलू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स हेलसिंकी, जाम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, अरकादा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। उसके बाद टोटल 35 पेजेस हैं। लेट मी फर्स्ट ऑल मूव टू सेकंड पेज। यूनिवर्सिटी ऑफ वासा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, and this is the popular university मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। मेट्रोपोलिया भी काफ़ी अच्छी है, मैंने सुना था यूट्यूब पर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस बारे में रिव्यू किया था, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद आती है लैब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, कैरेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने फाइंड आउट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से ओपन करना है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का आपने प्रोग्राम चेक करना है कि आप इस पर अप्लाई करते हैं कि नहीं, आपका प्रोग्राम दे रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपर आपने सर्च करना है पहले वो यूनिवर्सिटी, उसके बाद देन अप्लाइंग प्रोसेस पे जाना है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं फिनलैंड में दाखिले का मरकजी निज़ाम। आपको बस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं आपको जैसे अभी बताइए यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट फाइंड आउट करनी है, देन आपने इनके पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर देना है। ये स्टडी इन्फो इनका एक है लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आपने जाके studyinfo.fi होता है शायद, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वो आप जाके वहाँ से यूनिवर्सिटी फाइंड करके आप अप्लाई कर लें। उसके बाद पहले से तयशुदा तौर पर आपकी दरख्वास्त की स्कॉलरशिप के लिए
गौर किया जाएगा जब आप दाखिले के लिए दरख्वास्त देंगे, इसलिए अलहदा दरख्वास्त अमल की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोफेसर या किसी और से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। दाखिला लेने पर आपको स्कॉलरशिप के लिए चुना जाएगा, ठीक है। दाखिला लेने के बाद फर्स्ट आपको अप्लाई करना है, देन आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी एज़ पर योर प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर CV, यूरोपियन पास CV बनानी है आपने, वो मैं आपको कल बनाना सिखाऊंगा, आज बनाऊंगा तो कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक मोटिवेशन लेटर चाहिए, मोटिवेशन लेटर, उसमें आपने बताना कि आप फिनलैंड क्यों पढ़ना चाहते हैं, और ये मास्टर्स वालों के लिए है, और आपका आइल्स और PT के बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करने से पहले आपको HEC से डिग्री अपनी वेरीफाइड करानी है, टेस्ट करवानी है। अगर जो मैट्रिक और इंटर के लिए बैचलर्स के लिए जा रहा है उसने अपने IPCC से अपनी डिग्री टेस्ट करवानी है। वो मेरे IPCC की वीडियोस डाली है अपने चैनल पे, आप जाके वॉच कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो आपने IPCC से टेस्ट करवाने के बाद आप जिन्होंने बैचलर्स के जाना है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी टेस्ट करवानी है, क्योंकि फिनलैंड को फ़ोटो कॉपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, वो वहाँ से तस्दीक करते हैं। सो उसके बाद जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है वो HEC से टेस्ट करवाएंगे, और साथ एक फ़ोटो कॉपी भी टेस्ट करवाएंगे, ताकि वो हमने कॉरियर बाय जब फिनलैंड को करेंगे कॉरियर तो उनको फ़ोटो कॉपी चाहिए होती हैं, और मुआफ़ा से टेस्ट करवा लेने IPCC और HEC को। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना सिर्फ HEC, आपको IPCC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिनलैंड में। जिन्होंने बैचलर्स के लिए जाना उनको IPCC रिक्वायरमेंट है। सो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। लिहाजा बेहतर है कि कुछ रकम बचाएं, और आप जिस यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दे रहे हैं इनके मुताबिक HEC से तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियों की मुतादद सेट हासिल करें, और इनको आपने TCS करना है। TCS के ज़रिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटियों को फ़ोटो कापियाँ भेजें। लिहाजा बेहतर है कि यूनिवर्सिटी की ज़रूरत को चेक करें और इन्हें TCS से भेजें, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी, जो आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का सारा होता है प्रोसेस। फर्स्ट हर यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस है, अप्लाई first, then they will mail you that kindly dear applicant or student send your documents to this location, and ये आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके भेजने होते हैं। सो सिंपल, हर यूनिवर्सिटी का सेम प्रोसेस होता है। तो आगे बात कर लेते हैं। इन्हें फोटोकॉपी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो HEC से इनकी तस्दीक करेंगे। आप जानते हैं डिग्री होती है असल हो या जाली, सो दैट्स वाई HEC रिक्वायरमेंट इज, क्योंकि HEC से जब एक दफ़ा टेस्ट होगी तो वहाँ से वो लोग भी HEC से बाय कॉन्टैक्ट करके आपके मालूमात लेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ बैंड्स की आइल्स के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ बैंड की मांग करती है, लेकिन आम तौर पर मजमूई तौर पर 6.5 टोटल आपका बैंड होना चाहिए। 6 भी हो सकता है, लेकिन 6.5 होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, और 7 आप जितना ज़्यादा स्कोर होगा डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 7 होगा तो डेफिनेटली आपको चांसेस हैं कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, पेड स्कॉलरशिप। आपको सिर्फ अपना रहने का खर्चा या करना पड़ेगा। तो हर यूनिवर्सिटी की अलग डिमांड है, समटाइम्स वो रहने का खर्चा भी दे देते हैं आपको। और जो 6.5 टोटल बैंड होना चाहिए, और उनकी राइटिंग में 6 होना चाहिए। ऑलमोस्ट सब फील्ड्स में 6 होना चाहिए। सो वो भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे यूनिवर्सिटी खोलेंगे हम, उसके अंदर एक वो भी चेक करेंगे आइल्स की रिक्वायरमेंट। सो PT आइल्स दोनों की रिक्वायरमेंट मैं आपको ना इनकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल 1 मिनट खोल के मैं एक दफ़ा दिखा ही देता हूँ पढ़ के। सो गाइस, ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जो इनकी यूनिवर्सिटी मेन है, ये एक यूनिवर्सिटी ओपन की, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड। इसकी मेन की रिक्वायरमेंट, सबकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सेम ही है अराउंड अबाउट। किसी में 7 बैंड्स है, किसी में 6.5। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन इनमें जाएंगे जब नीचे हम यहाँ से। सो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड, मीट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्राइटेरिया सी बिलो, और मिनिमम द रिक्वायर्ड इंग्लिश टेस्ट टू बी कंसिडर एलिजिबल टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड। सो ये कि जो यूरोपियन कंट्रीज में पढ़े होते हैं ना, सो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि ना जो नॉर्डिक सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन नॉर्डिक कंट्रीज like Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, in an EU or EEA countries, or in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom और the United States। So, इनमें जिन्होंने पास किया होगा इंग्लिश का, तो उनका जो उनको आइल्स और PD की ज़रूरत नहीं है। बैचलर के भी सेम। अब सेकंड चीज़ है कि ना उसमें उनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो अपनी यूनिवर्सिटी से लेंगे जो उन कंट्रीज़ में पढ़े हैं, और वो हम तो पाकिस्तानी एशियन ही जाएंगे ज़्यादातर फिनलैंड। So we have to go with the second option. So second option is the TOEFL, TOEFL IBT ओवल। और ये भी TOEFL भी एक होता है, इसका भी एग्जाम होता है। ये आपको इसमें 92 स्कोर चाहिए ओवरऑल, मिनिमम
22 इन राइटिंग, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आइल्स का इसका स्कोर चाहिए इसमें 6.5 एंड 6.0 इन राइटिंग। उसके बाद पीटी का एग्ज़ाम देना, जो पीटी है, आई वुड सजेस्ट पीटी इज़ ईजी, इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज ईजी इस सेंस में कि आइल्स में आपको फेस टू फेस जब इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन के साथ बैठ के आप जब देते हैं पेपर, तो हम घबरा जाते हैं बहुत मोस्टली लोग। तो आइल्स में, पीटी में ये होता है कि आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटराइज होता है। सो पीटी में ओवरऑल आपको 62 स्कोर चाहिए, 62 स्कोर ले लेते हैं बच्चे आराम से, और 54 राइटिंग में मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद यही है, जो टॉफल करेंगे तो उसमें मिनिमम 20 ऑफ रीडिंग स्कोर होना चाहिए, 22 लिसनिंग स्कोर होना चाहिए और 22 राइटिंग स्कोर होना चाहिए। रिवाइज जो डिलीवर टेस्ट विद फॉलोइंग स्कोर, अगर जिन्होंने रिवाइज किया होगा। सो दैट्स इट। इसके बाद और क्या नीचे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन इंग्लिश। लेटर ऑफ applicants are required to submit a letter of recommend from at least one referee. The letter of recommendation must written in English. The letter of recommendation should be from a person who is in the position to describe the applicant's readiness, motivation and relevant skills to successfully complete the master's program. Letter of recommendation from academic referees such as former professors or teachers as preferred, but letter of recommendation from former or current employees are also accepted. The recommendation letter must bear an original signature from a referee and it should be uploaded the online application with other documents. So letter of recommendation इस तरह होता है कि आप अपने प्रोफेसर से, जहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ें, so आप उनसे प्रोफेसर को कहेंगे आप काइंडली मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख दें। वो ये कहेंगे लाइक आपने किस फील्ड में स्टडी की है, सो उससे आगे आप कौन कौन से फील्ड में स्टडी कर सकते हैं, और आपका बताएंगे ओवरऑल के कैसे थे, अटेंडेंस अच्छी थी, बच्चा रेगुलर था, इस चीज़ों के बारे में लिखा होता है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी यूनिवर्सिटी में से बन जाता है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट पे चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बता रहा हूँ। सर्च एंड अप्लाई ऑन ऑल स्टडी प्रोग्राम्स इन फिनलैंड कैन बी फाउंड ऑन द स्टडी इन्फो पोर्टल। ये स्टडी इन्फो पोर्टल में सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, डायरेक्ट आपने स्टडी इन्फो .fe पोर्टल में जाके आपने अप्लाई करना है। मैं आपको वो भी खोल के दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने वहाँ जाना और उसके बाद वहाँ पर आपने अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम चूज़ करना है और वहाँ अप्लाई करना है। Collect the documents you need to the documents you need for admission is provided by the university program you're applying to at the to and the study info portal. The list of required documents is also on the online application. Our admission requirement can be found above the necessary documents. Please check the country specific requirements how to submit the application. So UEF मतलब कि application package sent to UEF through application from in study info should consist of the following: scanned copies of original degree, graduate certificates in original language, ये आपने अपलोड करने हैं। official translation of degree or certificates if original is not in English, Finnish और Swedish। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है देन आपको ट्रांसलेशन भी साथ लगानी होगी डिग्री की। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ इन जुबान से अलग, सॉरी, स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इन ओरिजिनल लैंग्वेज। और उसके बाद ट्रांसलेशन कब करनी है, उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लाइक आपको आइल्स या पीटी या टॉफल या वो लगाना होगा लाइक उस टाइम। रिटर्न असाइनमेंट, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और कॉपी ऑफ पासपोर्ट फोटो पे। रिटर्न असाइनमेंट मीन्स के लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसे कहते हैं, और इसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। सो इसके बाद ये आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो स्टडी इन्फो में दिए गए होंगे। सो योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड बाय द गिवन डेडलाइन। ईमेल अटैचमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड एंड वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने ये अपलोड वेरिफिकेशन करानी है। दिस इंक्लूड्स कॉन्टेक्टिंग प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड। एनी malpractice will be reported to the universities and appropriate authorities. So अगर आपने गलत किया तो आपका वो डेफिनेटली वो कर देंगे मेल और आपका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद यही था। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना। सो नेक्स्ट स्टेप की बाद में चलते हैं। पीटी और आइल्स का तो आप लोगों को पूरा मुकम्मल गाइडेंस मिल गई होगी। सो अब हम चलते हैं फिनलैंड यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त की कि कोई फ़ीस नहीं है, मतलब कि फ़िनलैंड में आप जैसे मर्ज़ी अप्लाई करें, आपकी कोई फ़ीस नहीं है। जैसे और इटली में फ़ीस उससे होती है यूनिवर्सिटीज़ की, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद अगर आपको मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको 1 साल की पीआर के लिए अपने बैंक अकाउंट में 6,720 यूरो दिखाना होंगे।
ये रकम आप किसी से भी लेकर अपनी बैंक, मतलब कि 6,700 यूरो, 7,000 यूरो ही रख लें, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। ना स्पॉन्सर का आपको वो देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से लिए, कहाँ से आपने उठाए हैं पैसे, ये वो सब आपके कोई नहीं पूछेगा। आपने अपने अकाउंट में डालने, चाहे 2-3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने, लाइक 1 महीने पहले पैसे रख लें और 3 महीने आप बैंक में पड़े रहने दें जब तक वीज़ा नहीं लगना। उसके बाद और किसी मसावी रकम मनी साथ दिखाए, PKR ब्लॉक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जर्मनी की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे शो कराने हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए पहले अबू धाबी ऐसे के ईमेल RP रिहाइश इजाज़तनामा हासिल करना होता था। तो अबू धाबी में आपको ईमेल या उनकी वहाँ जाकर स्लॉट बुक करनी होती थी और वहाँ से आपको वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। बट इसके बाद इनका इस्लामाबाद में ओपन हुआ है, इनका जो क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में ना इनका ओपन हुआ था, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते, बट वो फिर से बंद हो गया। सो आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा, यहाँ का आपका प्रोसेस नहीं हो सकता। सो आपको ये खर्चा है कि अबू धाबी जाना पड़ेगा और अबू धाबी में रह के आपको होटल लेना पड़ेगा और वहाँ से आपका प्रोसेस होगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो चला गया है फिनलैंड, उसने मुझे जो बताया था वही प्रोसेस बता रहा हूँ। उसने कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी ली थी, तो मुझे जो उसने बताया, डेफिनेटली मुझे उसने जो शेयर किया कंसल्टेंट का PDF, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कहेंगे तो डाल दूंगा। ये मुझे उसने शेयर किया तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं। फिनलैंड के हम उसमें जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिनलैंड में आपको जॉब ढूंढना मुश्किल होगी अपनी फील्ड रिलेटेड, आपको आउट ऑफ फील्ड ही जॉब मिलेंगी, और जॉब्स लाइक न्यूज़पेपर सेल करना होगा, और आपको अखबार बेचना, खाना वगैरह डिलीवरी की जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट में मुलाजिम और सफाई वगैरह के दीगर आपको पूरे करने होंगे। सो वहाँ पर फिनलैंड के अंदर जो तलबा के अपार्टमेंट्स होते हैं उसकी जो मेन कॉस्ट आती है वो 350 से 250 यूरो के अंदर महाना हो जाता है। ग्रोसरी आपकी 100 से 150 यूरो में महीने की चल जाती है। औसत 500 से 400 पूरा फ़ी महीना आपका निकल जाएगा यूरो। उसके बाद तालिब इल्म को औसत आमदनी, आपकी जो टोटल आमदनी है ना वो 1200 से 900 यूरो महाना है। औसत कुल वक्ती आमदनी टैक्स के बाद, मतलब कि टैक्स भी वहाँ होता है, टैक्स के बाद आपको 1200 से 900 आप बचा सकते हैं। वहाँ के आप 2000 से 3000 यूरो कमा सकते हैं, 2000 से 3000 यूरो। उसमें टैक्स जितना आप कमाएंगे उतना आपका टैक्स बढ़ जाएगा, दैट्स इट, जैसे हर कंट्रीज़ में होता है। सो इनमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जो बच्चों के होते हैं। फिनलैंड के लिए कम से कम इंटरमीडिएट फीसद कितना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स होने चाहिए फिनलैंड में एडमिशन लेने के लिए। सो फिनलैंड में एडमिशन लेने के लिए 45% ऑफ मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। सो क्या फिनलैंड में तालीम मुफ्त है? सो इसका जवाब ये है कि शहरों और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए मुफ्त और गैर यूरोपी तलबा के लिए मुफ्त नहीं है। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो EU, तो आपके लिए कोई फ्री नहीं है। अगर स्कॉलरशिप होगी देन आपके लिए फ्री है। उसके बाद क्या दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में फ़िनलैंड में आबाद होना आसान है? यस, दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में फ़िनलैंड में मतलब कि रिहाइश गुजारना आसान है, क्योंकि जहाँ फ़ीसेस इंक्रीज़ होती हैं, फ़ीसेस ज़्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ़ीसेस भी निकल आती हैं। क्या मैं अपने वालिदैन को फ़िनलैंड बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ विज़िट वीज़े पे बुला सकते हैं। उसके बाद क्या हम अपने शरीक हयात और बच्चों को फ़िनलैंड में बुलवा सकते हैं? जी हाँ, आप फ़िनलैंड में शरीक हयात और कम उम्र बच्चों के लिए रिहाइश इजाज़तनामा लेकर दरख्वास्त देने की इजाज़त कर सकते हैं। और फ़िनलैंड में मैं कितनी तेज़ी से फ़िनिश ज़ुबान, इनकी फ़िनिश ज़ुबान हम कितनी जल्दी से सीख सकते हैं? सरकारी इदारों से लैंग्वेज की क्लासेस लेने की सूरत में औसतन 6 से 9 माह, या इजीली जो बंदा जहाँ जाता है वो उनकी लैंग्वेज सीख लेता है, वो सीख जाएंगे आप। उसके बाद यूनिवर्सिटी की टोटल अगर आपकी स्कॉलरशिप ना भी लगे तो आपको 8,000 यूरो फीस देनी होती है। स्कॉलरशिप ना लगने की सूरत में तो 8,000 से 12,000 यूरो की हर यूनिवर्सिटी की अलग है। सो आप फिनलैंड में वो अपना ख़र्चा पूरा कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली आप अपना ख़र्चा पूरा कर सकते हैं। आपको जो जॉब्स मिलेंगी ये आपकी सालाना फ़ीस है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपने क्रेडिट आर्ट्स पूरे करते हैं ECTS, तो आपको और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब कि फ़ीस में डिक्रीज़ हो जाता है। आप स्कॉलरशिप
में आपको अगर मिल जाए तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक आप यूनिवर्सिटी को हाफ फीस पहले जमा करा सकते हैं 3000 यूरो, फिर आप वहाँ जाके नीड बेस से कहते हैं, सो उसके बाद आप वहाँ पर जॉब करके भी यूनिवर्सिटीज़ के फीस उतार सकते हैं। ये मेथड भी है इसमें। क्या आप फिनलैंड के लिए किसी भी मशहूर को सिफारिश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फिनलैंड के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के बारे में फ़िनलैंड की वेबसाइट और पोर्टल पे मौजूद है। सो इनका जो पोर्टल है studyinfo.fi और studyinfinland.fi। सो इसमें आम मालूमात होगी, और जो studyinfo.fi है में सारे जो एडमिशन प्रोसेसेस हैं वो आपने वहाँ से फाइंड आउट करने हैं। दाखिले का इम्तिहान uasinfo.fi उसमें होगा। वीज़ा की मालूमात migri.fi MIGRI.fi। वीज़ा लागत सफ़ारत खाने की फ़ीस, जो सफ़ारत खाना होता है उसकी 350 यूरो। अबू धाबी में जाएंगे वहाँ पर 350 यूरो आपकी फ़ीस लगेगी। और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो 15,000 से लेके 44,000 तक होती है। आज ये आई थिंक सो मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए माजरत, मगर प्रोसेस थोड़ा आपको मैंने गाइडेंस दिया है जो भी वो प्रॉपर दी है। आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक पासपोर्ट, एक CV यूरोपियन पास की, उसके बाद एक मोटिवेशन लेटर, आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की मतलब पिक्चर विद HEC के बैक साइड और मुआफ़ा की अटेस्टेशन की स्टैम्प्स लगी हूँ, यही रिक्वायरमेंट है। बाकी अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ फ़ीस भरनी होती है। वो कॉरियर करने के बाद अगर आप सिलेक्शन हो गए, आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, अबू धाबी जाके RP की अपॉइंटमेंट लेनी है, और दैट्स इट, यही काम था। टिकट बुक करनी है, और ये और टोटल ख़र्चा हम फिनलैंड की बात करें, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लगती तो 10 लाख रुपये आपको पहला वो, अगर उस तरह से जाते हैं कि हाफ फीस पे करके जाएँ तो 10 लाख रुपये आपका वो आएगा। और टोटल जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी साल मतलब कि 30 लाख रुपए तक आपका खर्चा आएगा फिनलैंड का। और अगर आप पूरी की पूरी फ़ीस भी पे करें तो आपका राउंड अबाउट 10 to 15 लाख रुपीज़ लग जाएंगे, क्योंकि 8,000 यूरो और राउंड अबाउट मेरे हिसाब से इतने ही लगते हैं, 15-17 लाख रुपये लगता है। तो अगर आप पूरी फ़ीस भी पे कर दें तो यहाँ से पे करके जा सकते हैं। सो राउंड अबाउट आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 के दरमियान फिनलैंड का बजट रखना पड़ेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप फ्री जाके पढ़ेंगे। सो आइल्स पे फोकस करें, PT पे फोकस करें। सो PT और आइल्स यूनिवर्सिटी की डिमांड पहले देखें, उसके मुताबिक आप आइल्स और PT पे ध्यान दें और अप्लाई कर दें। और इनकी भी 2 इंटेक्स होती हैं, समर इंटेक और विंटर इंटेक, वो हर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। सो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और प्रोसेस आसान है, बस इसमें टाइम लगता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हर कंट्री का है। सो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। बाय बाय।